हेलो दोस्तों, जेएमएस कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन है। और हम लोग जो है एसएससी जीडी का जो है प्रैक्टिस सेट हल करने चले हैं आज फिर से। और माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें कह रहा है। तो कह रहा है तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। और अंडरलाइन क्या किया है प्रमाण को यहां, तो तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। अब इस अंडरलाइन रेखांकित शब्द के जगह पर हम इन चारों में से कौन से शब्द को रख सकते हैं कह रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण, अब जैसे क्या होता है प्रमाण, या फिर आप कहते हो कोई साक्ष्य नहीं है ना, यही तो होता है। तो प्रमाण की जगह पर आप क्या कर दोगे साक्ष्य, तो भी उसका अर्थ है यही होगा, अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो उदाहरण होगा और ना ही तर्क और ना ही सत्य, होगा क्या साक्ष्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रूह कांपना। रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रूह कांपना, अब देखिए रूह कांपना अर्थात रूह मतलब क्या, शरीर कांपना, थरथराना, ठीक है। अब कब थरथराएगी? जब आप क्या करोगे, बहुत डरते हो, है ना, अचानक डर जाते हो। तो यहां देखोगे, और बहुत निडर होना ये तो होगा नहीं, बहुत डरना ये हाँ ये होगा, फिर बहुत कांपना ये तो होगा नहीं, बहुत सर्दी लगना ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा भाई, दूसरा विकल्प यहाँ सत्य हो रहा है, यानी बहुत डरना। तो रूह कांपने का मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बहुत डरना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ जो व्यक्त करता है, ठीक है। तो जान हथेली पर रखना या फिर जान हथेली पर लेकर चलना, तो देखिए क्या होगा, सुविधाजनक कार्य करना है, या फिर जान को हथेली के ऊपर रखना है, या जीवन को संकट में डालना है, या फिर जान की कीमत ना होना, ठीक है, जान कीमती होना। तो इन चारों में से आपको देखिए क्या होगा भाई, देखिए जान हथेली पर रखना अर्थात क्या हो गया कि आप अपने को जो है जीवन को संकट में डाले हो, है ना, डालकर चल रहे हो। कभी भी आपकी अर्थात जान जा सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है, आप डर नहीं रहे हो उसको, उस संकट में जो है आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है। आगे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और है क्या, महादेव। महादेव तो ब्रह्मा है, कृष्ण है, विष्णु है, शंकर है। तो क्या होगा भाई, महादेव आप लोग जानते होंगे कौन है भाई, भोलेनाथ। इनको भोलेनाथ तो भी कहते हैं ना, भोलेनाथ या शिव हो गए, शंकर हो गए, है ना, त्रिनेत्र हो गए। तो ये सभी आपके पर्यायवाची हैं। तो होगा क्या भाई, शंकर कहीं दिख रहा है क्या, ये डी ऑप्शन में क्या होगा, शंकर। विष्णु तो होगा नहीं, कृष्ण भी नहीं होगा और ना ही ब्रह्मा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। वाक्य क्या है, काम से जी चुराने वाला, अर्थात जो काम करने से डरता, अर्थात वो करना नहीं चाहता, छुपता रहा, ठीक है, काम करना नहीं चाहता। तो काम करने से जी चुराने वाला, तो क्या होगा भाई, कर्मठ या मेहनती या कामचोर या निर्लज। तो क्या होगा भाई, कामचोर। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, कामचोर, या फिर उस वाक्य के लिए क्या होगा, कामचोर। कामचोर बोल दोगे तो अर्थात आप ये बता रहे हो कि वह व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, काम करने से छुप रहा है, ठीक है, जी चुरा रहा है। फिर आगे दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। शोक है, शोक का जो है विपरीत शब्द बताना है। तो विपरीत शब्द होगा क्या भाई, हर्ष है, दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, दुख है।
तो शोक का पर्यायवाची दुख हो गया, ये तो होगा नहीं। सौभाग्य ये भी नहीं होगा, दुर्भाग्य ये भी नहीं होगा। अब होगा क्या फिर? हर्ष, यही होगा। हर्ष में क्या होते हैं? आप प्रसन्न होते हैं। और दुख में क्या होते हैं? शोक में क्या होते हैं? आप दुखी रहते हैं ना। तो क्या होगा भाई यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, अब इसमें से जो है सही वर्तनी बताना है आपसे क्या है। तो देखिए, अतिथि, अतिथि कौन होते हैं भाई? अतिथि मतलब क्या होता है? तिथि ज्ञात न होना, न होना। अतिथि का अर्थ क्या होता है भाई? तिथि ज्ञात न होना, अर्थात जिसके आने की तिथि ना ज्ञात हो। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतिथि, या फिर मेहमान। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची। और गृह मतलब आप जानते ही हो क्या होगा भाई? घर। तो अतिथि का घर। अब इनमें से देखिए, ये आपका शुद्ध होगा और ये, तो देखिए कहां पास शुद्ध है? अतिथि गृह, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन गृह है। यहां देखिए अतिथि तो सही है, लेकिन ग्रह लिखा है। ग्रह मतलब आप जो पढ़ते होगे 8 ग्रह, वो नहीं। ठीक है, तो होगा क्या फिर? यहाँ गृह है, गृह होगा। गृह मतलब घर होता है। चलिए, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? कह रहा सही नहीं है, सही नहीं है। अब यहां आप देखोगे तो सभी में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि की होती क्या है भाई? आ है या बड़ा आ है प्लस, अर्थात पहले शब्द के अंत में आ आएगा या फिर बड़ा, उसके बाद दूसरे शब्द के आरंभ में क्या आएगा? छोटी ई या बड़ी। इनमें से कोई भी एक आता है तो वो क्या बन जाएगा? ए, अर्थात इसकी मात्रा, ईश्वर की मात्रा क्या हो जाएगी? ए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला देखिए रामेश लिखा है। यहां आपको देखना है, यहां तो कोई संधि हुई नहीं, तो जैसे लिखा है वैसे आप लिख लो। अब इसको तोड़ना है हमें, तो क्या होगा भाई? यहां तो कोई संधि हुई नहीं, तो यहां तो उससे कोई मतलब जैसे लिखा वैसे लिख लिए यहां। अब ये देखिए, संधि विच्छेद में क्या होता है कि आपको सार्थक शब्द चुनना होता है। अब जैसे क्या रम का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। अब यहां क्या करोगे? रमा। ठीक है, अब क्या होगा भाई? यहां ईश कर दो, तो रमाधन ईश क्या होगा भाई? रमेश। रमाधन ईश, तो क्या होगा भाई? रमेश। ये रामेश नहीं होगा, यहां जो लिखा है रामेश, रामधन ईश, ये गलत। ठीक है, तो रामधन ईश का ये नहीं होगा। तो आपका ये अशुद्ध कौन हो गया भाई? पहला ही, और बाकी ये सभी सही हैं। अब देखिए नागधन ईश, अब इसको नागा नहीं कर सकते, है ना? नागधन ईश अर्थात जो नागों के स्वामी होते हैं, तो क्या हो गए? नागेश, नागेश। फिर यहां देखिए लिखा है सुरेश, सुरधन। अब इसको सुरा नहीं कर सकते, सुर मतलब क्या होता है? देवता। तो सुरधन ईश, देवों के देव अर्थात स्वामी जो हो, देव के जो स्वामी हो क्या हो? सुरेश।
अगला शब्द है महेश, तो महाधन ईश, महान धन ईश, जो स्वामियों में क्या हो, महान हो, सबसे बड़े हो, तो महेश, महेश। ये तो सभी में गुण स्वर संधि है, और आप देख रहे होगे सारे के यहाँ बता दिए हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध, ये वाला आपका वहां पास अशुद्धि है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। चलिए आगे देखते हैं। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द, विषाद का जो है अपोजिट बताना है, अपोजिट, उल्टा। विषाद, तो विषाद मतलब अर्थ आप पहले इसका जान लीजिए। विषाद का अर्थ क्या होता है, शोक या फिर दुख, दुख में होते हैं, तो ठीक है। अब आप इसका बताइए, कुछ आप बताइए। अब देखिएगा, वरदान है, मृत्यु है, स्तुति है और आह्लाद है, ये चार विकल्प आपके सामने है। अब इनमें से देखिए कौन सा जो है क्या होगा भाई, सही है। देखिए जब आप इसका अर्थ समझ गए होगे तो कुछ ना कुछ तो आपको इसमें से हो ही गए। देखिए शोक और दुख, ये तो इसके पर्यायवाची शब्द हो गए विषाद के ही, तो इनमें से देखिए मृत्यु तो होगा नहीं, है ना, और स्तुति भी नहीं होगा। वरदान, ये तो वरदान की बात ही है यहाँ, तो ये भी नहीं होगा। फिर बचा क्या आपका, यही उचित लग रहा है, आह्लाद। अब देखिए क्यों, और आह्लाद का अर्थ क्या होता है भाई, हर्ष, ठीक है, हर्ष उल्लास, जब आप क्या हो, खुशी में या प्रसन्न हो, ये तो आह्लाद। और ये आह्लाद कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, तो दोनों सही होगा, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा रहेगा और ऐसे भी, तो आप दोनों सही है, आह्लाद। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए। किरण का पर्याय इनमें से कौन है, अंशु है, रश्मि है, और प्रकाश है, और मयूख है। इन चार विकल्पों में से आपको एक बताना है। किरण की पर्यायवाची शब्द, किरण का, ठीक है। ये तो यहां देखिए क्या होगा, प्रकाश तो होगा नहीं, ये भी नहीं, और अंशु ये भी नहीं, क्या होगा, रश्मि, रश्मि, ठीक है। रश्मि का अर्थ क्या होता है, किरण ही होता है। चलिए आगे। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, पंचवटी कह निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो कौन होंगे भाई, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। आगे चलिएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य कह रहा है अशुद्ध है, इन चारों में से। सारे देश भर में यह बात फैल गई, फिर है यह कैसे संभव है, फिर है सप्रमाण उत्तर दीजिए, तुम वापस जाओ। इन चारों में से कह रहा है किस वाक्य में गलती है, तो यह संभव, यह कैसे संभव है, अर्थात ये तो शुद्ध ही लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्रमाण उत्तर दीजिए, अर्थात प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये भी सही लग रहा है। तुम वापस जाओ, तो ये भी सही लग रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। अब आगे क्या है, सारे देश भर में, यही है त्रुटि, यही त्रुटि है। अब देखिए क्या कि कह रहा सारे, एक बार तो यहां सारे कर दिया, अर्थात पूरे देश में, अब यहां फिर लगा दिया भर, सारे देश भर में, तो ये यह बात फैल गई, तो ये गलत हो गया। तो सीधा सीधा क्या हो गया, सारे देश में यह बात फैल गई, भर नहीं होगा। तो अशुद्धि किस वाक्य में है, पहले वाक्य में, ठीक है, पहला ऑप्शन सही। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, चलिए हम संधि कर दें, तब तक आप लोग विचार कीजिए।
पुस्तक धन आलय। तो ये क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। अब यहां देखिएगा, यहां से जो है छोटा और प्लस इधर से बड़ा मिलकर क्या हो गया, बड़ा। अर्थात आप पढ़े होंगे एक संधि, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, और इधर भी चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, दोनों तरफ, और ये सभी मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा आ ही होंगे, बड़ा आ ही होंगे। तो और ये कौन सी संधि कहलाती है फिर, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो देखते हैं दीर्घ स्वर संधि है ये, दीर्घ स्वर संधि। आगे चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद है, मदन है, मयंक है और अचल है, अचल। तो कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची देखिएगा, इनमें से देखिए क्या होगा, जो अरविंद, ठीक है, अरविंद इसका पर्यायवाची शब्द होगा, यहां पहला विकल्प सही होगा और बाकी ये तीनों नहीं होंगे। आगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। अब इसके लिए एक शब्द बताना है। अजर है, अमर है, अमृत है, असुर है, असुर है। अब इन चारों में से कौन सा एक सही है, ये पूछ रहा है आपसे, या फिर क्या होगा। तो जो कभी बूढ़ा ना हो तो क्या होगा भाई, अजर, ठीक है, और जो कभी मरे ना वो क्या होगा, अमर। तो यहां क्या होगा भाई, अजर सही। चलिए अब आगे देखिए, पैसेज आपका गद्यांश, गद्यांश आ गया और इससे 5 क्वेश्चन। प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा डॉट 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 है। चलिए क्वेश्चन भी देखते चल रहे हैं साथ में। अभिशाप है, सफलता है, और सफलता 2 बार होगी, कर्तव्य, हाँ लिख लीजिए, असफल। तो बताइए इनमें से क्या है। प्रदूषण आज के समय में एक बड़ा, आज के समय का सबसे बड़ा क्या है भाई, अभिशाप ही होगा इसमें, है ना। अर्थात जो है वरदान के रूप में नहीं, अभिशाप के रूप में प्रदूषण जो फैल रहा है वो जो है अनेक बीमारियों को पैदा कर रहा है, तो वो अभिशाप ही तो है। तो क्या होगा यहाँ भाई, अभिशाप। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फिर आगे देखिएगा, अगला प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी डॉट 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 पैदा हो गई हैं, पैदा हो गई हैं। क्या पैदा हो गई हैं देखते हैं। घटनाएं, समस्याएं, कथाएं, उम्मीदें। अब इनमें से बताइए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से कह रहा है पृथ्वी पर पैदा हो गई है, क्या पैदा हो गई हैं, कई कह रहा है। घटनाएं होंगी कि समस्याएं होंगी, या कथाएं होंगी, या उम्मीदें। तो क्या होगा भाई, समस्याएं। पर्यावरण प्रदूषण, कोई भी प्रदूषण होगा, प्रदूषण जब बढ़ता है तो उससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है ना। जैसे पर्यावरण प्रदूषण हुआ तो उससे क्या होगा भाई, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वर्षा अधिक होगी, तूफान आएंगे, और क्या होंगे, भूकंप जैसे आएंगे, ठीक, भूस्खलन, ये सभी होते हैं। तो क्या होगा भाई, समस्याएं, अनेक समस्या आ जाती है। आगे 3 के लिए कह रहा है, इनमें से क्या होगा। 3 को पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। 3 के लिए क्वेश्चन है,
हो गई है जिसे समय रहते ना, जिसे समय रहते ना डाट 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 गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा कि जिसे समय रहते ना, आगे देखते हैं क्या, रोका, बढ़ाया, लगाया और उठाया। तो क्या कि भाई रोका ना गया है ना, तो समय जिसे समय रहते ना रोका गया, तो क्या होगा भाई, जिसे समय रहते ना रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। फिर है पर्यावरण प्रदूषण के तत्व डाट 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 द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं प्रदूषण के तत्व। आगे प्रदूषण के तत्व कह रहा है पेड़ों, नदियों, मनुष्यों, पहाड़ों, इनमें से जो है कोई एक बताना है कौन सा सही है। तो प्रदूषण के तत्व कह रहा है द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्रदूषण के तत्व मनुष्य द्वारा होगा ना भाई, एक मिनट देख, सॉरी, ये मनुष्यों द्वारा उत्पन्न या फिर मनुष्यों द्वारा जो वेस्ट होते हैं ना, वेस्ट उपयोग कर लिए गए जो पदार्थ होते हैं वे, उन्हीं वो सब चीजें ही क्या कहते हैं भाई, प्रदूषण के तत्व होते हैं। ठीक है, बनते हैं। तो यहाँ क्या होगा, मनुष्य। फिर आगे देखिएगा, आदि को प्रदूषित करते हैं। फिर कह रहा है प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक और शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी डाट 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 हो सकते हैं। कह रहा है हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं भाई, पदार्थ, विचार, हथियार और यथार्थ। बताइए, पदार्थ है, विचार है, हथियार है और यथार्थ है, इनमें से हो सकते हैं। तो आप बताइए इनमें से क्या हो सकते हैं भाई। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ प्रदूषण कह रहा है जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकेंगे या फिर यथार्थ हो सकेंगे या फिर विचार होंगे या फिर हथियार। तो होगा क्या भाई, पदार्थित होगा ना। ठीक है, अर्थात प्रदूषण जो है जहरीली गैस से होता है, कीटनाशक जो छिड़काव करते हैं वो होता है, शाकनाशी जो घास वगैरह को नाश करने के लिए होगा, और ध्वनि प्रदूषण से होता है, कार्बनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी, ये इन सभी पदार्थों से ही क्या हो रहा है भाई, प्रदूषण हो सकते हैं। कह रहा तो हो सकते हैं, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा क्या भाई, पहला, पहला क्वेश्चन यहाँ आपका सही होगा। ठीक है, तो आज 20 क्वेश्चन आज आपके पूरे हो गए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, नए नए क्वेश्चन लेकर के। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।